दरवाजा क्यों बंद कर रही हो बुआ? अब अगर तुम भी इस रूम में रहने का सोच रही हो तो ऐसा मत सोचो। रुक जाओ भतीजे, मैं जैसा बोलूंगी वैसा करो। तुम्हें एक घर, तुम्हारी माँ को एक भवन और इसको एक गेस्ट हाउस दिला दूंगी मैं, देखना। इतना बड़ा आइडिया आपके पास है? तुम्हारे जैसे फालतू आइडियाज नहीं देती हूँ मैं। तुम्हारी बातें सुनकर मेरी भाभी जो शेर जैसी रहती थी अब देखो बिल्ली जैसी हो गई है। इनकी क्या हालत बनाई है तुमने। तुम कुछ भी बोलती हो उससे लॉस ही होता है। धुरंधरा, पहले तुम क्या बोलना चाहती थी वो बताओ हमें। टन टडान, आब्राकाडाब्रा, ओम भीम भाम। ये सब मंत्र तुम बाद में पढ़ लेना बुआ। मेरे हाथ में जो है उसके बारे में मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा भतीजे। सिर दर्द हो रहा है आंटी, जल्दी से बताइए। ये देखो, ये क्या है? कांच की बोतल। लेकिन ये हमारी सबकी इच्छा पूरी करने वाला है भाभी। मुझे ऐसे स्ट्रेटली बात करने वाले बहुत पसंद है भाभी। इस बोतल के अंदर जो प्रसाद है ना, उसे खाएंगे तो हमें भूत प्रेत दिखेंगे। भूत दिखेंगे? क्यों, डर लग रहा है? आत्मा बोलूंगी तो रिलैक्स हो जाओगे ना तुम। ओके, वेल आत्मा ही समझ लो। गायत्री देवी को देख सकते हैं इससे? बड़ी भाभी दिखेंगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा भाभी। वो तो बस हमें अपना आशीर्वाद देकर चली जाएंगी। और किसकी आत्माओं को देखने के लिए लाई हो? सोना, चांदी, हीरे, मोती, ऐसा सब कुछ पीतल के घड़ों में छुपाकर किसी को बिना बताए मरने वाले लोग छुपा देते हैं तो उनकी आत्मा भटकती रहती है, ऐसा मैंने भी सुना है। उनको पकड़कर एड्रेस पूछोगी क्या? या आपका दिमाग खराब हो गया है क्या आंटी? असल में आप बोलना क्या चाहती हैं? स्वामी स्वर्ग गोला लीलानंद नंदला जी का दिया हुआ है। इस प्रसाद को पीकर अपनी किस्मत को बदलने के लिए बोल रही हूँ मैं आप सबको। यकीन कर सकते हैं? मेरी हाइट की कसम भाभी, अगर आत्मा नहीं दिखेंगी ना तो आप लोग मुझे घर से बाहर निकाल देना। अभी दिन का समय है इसलिए ये सब आसानी से बोल रही हो। रात होगी ना तो तुम पक्का डर जाओगी बुआ। वो बात अलग है भतीजे। इस बात को आगे बढ़ाना है तो तुम लोग भी पियो, नहीं तो मैं इसे अकेली पी जाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए। मत पियो, मैं पीऊंगी। I mean, मैं तो पीऊंगी आंटी। भाभी इतना लेट करेंगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कुछ होगा तो नहीं ना? इसके अंदर कुछ मिलावट है ये सोच रही हैं क्या? यकीन नहीं कर रही? तो फिर ठीक है, पहले मैं ही पी लेती हूँ। कम से कम अब तो पियोगी या नहीं? वल्लभ, एक बार ट्राई करें क्या? ओके मम्मी। बहन, मैं रेडी हूँ। ये क्या है दीदी? मैं सुधा बनकर सबके सामने जाऊंगी, पता है? उस कस्सी को भी तो पता चले। दीदी, ये सारी बातें आपके दिमाग में कैसे आई? हाँ, क्या हो गया नैनी? आत्मा अपने आप नहीं दिखाई देगी, उनको डाउट हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है, रुको फिर मैं इसे निकाल देती हूँ। भूषण भैया आए क्या? आए हैं ना, हमारे ही सिग्नल का वेट कर रहे हैं वो। भैया, आपको घर में आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं मैडम, हासिनी मैडम ने कपड़े सुखाने की एक्टिंग कर ली और मुझे अंदर बुला लिया। क्रिएटिविटी बहन। भैया, मैंने जो बोला था याद है ना आपको? याद है मैडम।
तिलोत्तमा सासू माँ, कसी और मेरे पति, उन तीनों के साथ हम लोग मिलकर गेम खेलेंगे। जिसने मुझे मारने की कोशिश की उसे डराने की बात तो दूर, मैं उसकी जान ले लूंगा। ऐसा मत करिएगा भैया। उनको नरक का मतलब क्या पता, ये जन्म भी पूरा लगेगा उनको। उस दिन हमने आपको इसलिए नहीं बचाया था कि आप जाकर हमारी सासू माँ से बदला लें। आपके साथ तो भी बहुत काम करना है। गायत्री देवी को जिस शैतान ने मारा है, मैंने उसे हेल्प की है और मेरी जान बचाई आप लोगों ने। आप मेरे लिए भगवान हैं। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैडम। मैं जाकर पावर ऑफ करती हूँ, आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ ठीक है बहन, ध्यान रखना बहन। सासू माँ को देखकर गायब मत हो जाना, स्पेशली गुस्सा मत होना। ठीक है मैडम। पावर ऑफ हो गया। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। कम ऑन ब्रो, तुम लेफ्ट में जाओ, मैं राइट में जाऊंगी। लाइट चली गई भाभी, आत्माओं के आने का टाइम हो गया है। आने दो ना धुरंधरा। गायत्री दीदी कैसी दिखती है, उनका उद्देश्य क्या है, हमें पता चल जाएगा। मम्मी, बड़ी मम्मी हमारे ऊपर अटैक तो नहीं करेगी ना? क्यों करेगी? तुम लोगों ने कोई पाप किया है क्या? आंटी, आपको ऐसी बातों पर भरोसा है? तुम नहीं करती हो क्या? थोड़ा सा प्रसाद खाकर देखो, तुम्हें भी पता चल जाएगा। आत्मा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन ये सब खाने से वो नहीं दिखते। उसका भी एक प्रोसेस होता है। मेरे डैनियल अंकल एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने जो केमिकल दिया है, अगर उसका यूज करेंगे तो कुछ हो सकता है। तो उसे लेकर आना चाहिए था ना। 5 लाख रुपए लगेंगे। तुम पागल हो क्या? अभी हम लोग इतने बड़े प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? हासिनी को भी गायत्री दीदी को देखना था, इसीलिए वो शायद प्रसाद लेकर आई होगी धुरंधरा। करेक्ट। बाप रे, बड़ी भाभी आ गई लगता है। बुआ देखो, तुम डरो मत। चलो देखते हैं चलकर। पहले तुम जाओ। सब साथ ही चलते हैं ना? पहले मैं जाती हूँ, आप सब यहीं रुकिए। मुझे समझ आ गया है कि आप सब डर रहे हैं। जाकर वापस आओगी ना तुम? श्योर। मेरी बाई आंख फड़कने लगी है। लगता है ये जाकर वापस नहीं आएगी। ऐसे क्यों बोल रही हो बुआ? अब क्या होने वाला है? जो होना नहीं चाहिए अगर वो हो जाए तो? मम्मी, कसी को मैं वापस लेकर आता हूँ। संभल कर जाना। एक ही लड़का था, अब हम दोनों ही हैं। मेरा हाथ कस के पकड़िए ना। छी, मैं उस टाइप की नहीं हूँ भाभी। अरे धुरंधरा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। गायत्री दीदी को जहाँ जलाया था उसी जगह पर घर बनाया है, तो मैं सोच रही हूँ दीदी आई होगी और तुम हो कि मुझे डिस्टर्ब किए जा रही हो। ओहो, बिना मतलब के मैंने तुम लोगों के साथ लिक्विड भी ले लिया। नहीं पीती तो अच्छा होता। भाभी किधर गई आप? कौन इंसान है, कौन आत्मा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ गए ये लोग? भाभी, बड़े भतीजे, एक कसी। ये धुरंधर आंटी को कोई और काम नहीं है क्या? लगता है टाइम पास करने के लिए हॉरर स्टोरी सुना रही है।
जो कहानी घटी थी उसके बारे में बताऊं क्या कसी? Who's that? कौन है वहाँ? तुमने खुद मारा था, तुम्हें पता नहीं है क्या? सुधा। बहुत जल्दी याद आ गया। हे, दूर रहो, मेरे पास मत आना। बहुत अंधेरा है, मेरे पास मत आना। हे, दूर रहना। कसी, कसी, कसी कहाँ हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कसी, कहाँ हो कसी? वल्लभ, बड़ी मम्मी, तुम्हारी माँ कहाँ है वल्लभ? मम्मी, मम्मी नीचे नहीं, नहीं, ऊपर ऊपर बेडरूम में। नहीं नहीं नहीं, पीछे 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 पीछे। मैं बुला कर लाता हूँ, बस पीछे ही है। अभी लेकर आता हूँ। हाँ, अभी लेकर आता हूँ मैं उन्हें। मैं हूँ भतीजे, तुम डर क्यों गए? क्या? चढ़ाओ मत बुआ, बड़ी मम्मी आई थी। बुआ जल्दी उतरो, मेरी कमर टूट जाएगी। बड़ी भाभी आई थी क्या? तुमने देखा जल्दी उन्हें? उतरो ना बुआ। जल्दी बोलो भतीजे। मैंने जो देखा वही बोल रहा हूँ। इसका मतलब सच में बड़ी भाभी आ गई है ना? किस लिए आई थी तुम्हें बताया? टेंशन के मारे मेरी जान निकली जा रही है। आपको इंटरव्यू की पड़ी है। पता नहीं अब क्या होने वाला है। ये बात मम्मी को बतानी पड़ेगी। मम्मी कहाँ है? क्या यहाँ किसी की राह देख रही है मैडम? कसी कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही। भूषण, मुझे मारने के लिए जिसने तुम्हारी मदद की थी, तुमने उसे भी मार दिया तिलोत्तमा। गायत्री दीदी, भूषण और गायत्री दीदी की आत्माएं मुझे क्यों दिख रही हैं? रुद्रा ने जो दिया था वो काम कर रहा है क्या? ये लोग आए क्यों हैं? मेरी जान लेने के लिए? हाँ, अरे हाँ, हाँ, लाइट को गए बहुत टाइम हो गया। जनरेटर चालू क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? और सब साइलेंट क्यों है, समझ नहीं आ रहा। कहाँ गए होंगे सब लोग? ये कौन है? कसी, 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 क्या हुआ? ऐसे क्यों गिरी है? कसी, कसी, कसी उठो।
कसी, आर यू ओके? नो, सुधा कहाँ गई? हाँ, सुधा कौन? नहीं, सुई कहाँ है? सुई, उसका क्या करोगी? कुछ सिलना है, थोड़ा सा काम है। नैनी या फिर हासनी भाभी से पूछो, मिल जाएगी। तुम यहाँ कैसे गिर गई? गिर गई थी, जब सोई थी वही याद है, गिर गई थी ये नहीं पता। ऊपर गई थी और कुछ काम था और पैर स्लिप करके नीचे गिर गई। इट जस्ट हैपेंड। कसी, कसी क्या हुआ है? कसी, हाँ, उसने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया। क्या हुआ होगा उसको? भूषण, मरने के बाद भूत बन के घूम रहे हो क्या भूषण? तिलोत्तमा माँ भूषण को जानती है क्या? वैसे बातें क्यों कर रही हैं? दुश्मन बन गए हो क्या? प्लीज हाँ हाँ मत कहना। तुम्हारी पत्नी और बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं उनका ख्याल रखूंगी। कितने लाख चाहिए बताओ? 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए या 30 लाख चाहिए? जितने चाहिए मैं दूंगी। बोलो भूषण, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो। मुझे जवाब चाहिए। मुझे बचाओ भतीजे। हर तुम्हें अकल नहीं है क्या? डर लग रहा है भतीजे। अरे बुआ, 2 मिनट आंखें बंद करो। मेरे अंदर हिम्मत पैदा हो, ऐसी बात करो ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बोलो भतीजे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? भतीजा कहाँ गया? मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? भतीजे, बाप रे, भाभी, भतीजे कहाँ हो तुम? अरे बाप रे, इसके सामने आ गया। अब मैं क्या करूं? सॉरी, मुझे कुछ दिखा नहीं, अंधेरा है, गलत मत समझना। जरा उठिए ना मैडम। ओह सॉरी सॉरी। हाँ। नमस्ते मैडम। अरे ये कौन था? इस आदमी के ऊपर गिरकर मैं क्यों शर्मा रही थी? ये कैरेक्टर मैंने कभी देखा नहीं है। कहीं एक और भूत तो नहीं है ना? बाप रे, भाभी, भाभी, भतीजे, कसी, कहाँ हो तुम सब लोग? अब तक भूषण दिखाई दे रहा था तो उसे मैंने सब कुछ बता दिया। विशाल को सब कुछ पता चल गया है क्या? मेरी माँ को जिसने मारा मुझे पता नहीं है। क्या कारण हो सकता है ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन लक्ष्मीपुर में जो मिला था उसने अपना नाम भूषण बताया था। वो आपने ही लिखा था। ये बात मुझे समझ आ गई है। गानवी इंडस्ट्रीज लिखा हुआ पेपर पर आपके बैंगल्स का होना आपकी तरफ इशारा करता है। इसलिए आपके हाथ से नैनी ने वो लेटर क्यों लिखवाया पता है? क्योंकि उस लेटर को भी आपने ही लिखा था। ये बात नैनी मुझे समझाना चाहती थी। वल्लभ, कसी, वल्लभ,
मैं यहाँ हूँ। अरे छोड़ो। जसवंत को छोड़कर अब वल्लभ के पीछे लग गई है क्या? छोड़ो मुझे। जल्दी बोल, जल्दी बोल, बोल और कितने लोगों को मारेगी? बोल, जल्दी बोल, जल्दी बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे छोड़ दीजिए, अब मुझे जाने दीजिए, मैं मम्मी को लेकर आता हूँ। मेरी जान लेके तुम लोगों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। मैंने कुछ नहीं किया, उस वक्त मैं बहुत छोटा था। सब कुछ मेरी मम्मी ने ही किया है। मुझे कुछ नहीं पता बड़ी मम्मी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता है। क्या कर रही हो? भूषण एक गुंडा है और आपने उसको लेटर क्यों लिखा, इस बारे में मैं जानना चाहता हूं। और आप उसकी फैमिली को इतना पैसा आखिर क्यों देना चाहती हो? जो मर चुका है वो इंसान किसी से कैसे दुश्मनी निकालेगा? असल में आपके और मरे हुए भूषण दोनों के बीच आखिर क्या संबंध है? वो विशाल। माँ, 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 जवाब चाहिए मुझे। बताती हूँ, बताने का वक्त आ गया है, इसे सब बताती हूँ विशाल। लक्ष्मीपुर में गायत्री दीदी आने वाली है, तो कंपनी में काम करने वाले यूनियन लीडर्स वहाँ स्ट्राइक करेंगे और वहाँ झगड़ा फैलाएंगे। इसलिए उन सबको डराने के लिए लक्ष्मीपुर से भूषण राउडी शीटर को लेटर लिखा था। मेरी गायत्री दीदी जहाँ भी आएंगी वहाँ पर झगड़ा ना हो, तो उस जगह का ध्यान रखने के लिए रिक्वेस्ट की थी। उस लेटर को तुम पूरा पढ़ते तो तुम समझ जाते विशाल। उस दिन जब पूछा था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं माँ? तुम्हारी माँ ने उस आदमी से बात की ये सोचकर तुम मेरे बारे में गलत सोचोगे, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। भूषण मर जाएगा तो आप उसकी फैमिली की देखभाल क्यों करोगी? गायत्री देवी के मरने के बाद वो राउडी शीटर भूषण मुझे भी मारने के लिए डरा रहा था। ये पता चलने के बाद मेरे पति मतलब वल्लभ और विक्रांत के पापा ने भूषण को मार दिया। वो बात अपने दिल में लगाकर उसने मेरे पति को क्या कर दिया मुझे भी नहीं पता। उसके बाद से वो हमेशा के लिए दूर चले गए। भूषण मर गया है, भूत बनकर घूम रहा है। ऐसा लगता है मेरी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाए उससे पहले उसकी फैमिली को थोड़ा बहुत कुछ देकर मदद कर दूंगी, ऐसा सोचा था। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग हमेशा खुश हो बेटा। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे माफ कर देना। माँ ये क्या कर रही हो? ऐसे छोटी बच्ची की तरह क्यों रो रही हो? मुझे तो बस डाउट हुआ था, इसलिए मैंने पूछा। वहां क्या हुआ था मुझे नहीं पता था ना। मैं हूं इसलिए आपकी बात समझ गया। अगर नैनी होती तो आपकी इस बात को भी गलत समझती। नहीं होती तो मेरे बारे में सबको बता देती। तुम कितने भोले हो विशाल, इतनी जल्दी मेरी बातों में आ गए। माँ चुप हो जाइए माँ, जो हो गया सो हो गया। अब आप आंसू पोंछिए, हिम्मत से काम लीजिए, ठीक है ना? माँ कोई देखेगा तो क्या समझेगा कि माँ को कोई रुलाता है क्या, और सब मुझे ही गलत समझेंगे। कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। माँ मैंने कुछ नहीं सुना और आपने कुछ नहीं बोला, इस बात को यहीं पर भूल जाते हैं, ठीक है ना?
नैनी को मत बताइएगा प्लीज। ठीक है बेटा। माँ रोइए मत, माँ रोइए मत। पागल लड़के, मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मुझे लगा था कि आज मेरी कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा दिल इतना अच्छा है, इसलिए मैं बच गई। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। क्या हुआ? गला दर्द कर रहा है मम्मी। गर्म पानी पीना चाहिए था ना। गला दर्द कर रहा है, इसका मतलब स्टक हो गया है मम्मी। बड़ी मम्मी ने ही मेरा गला दबाया था। गायत्री देवी? हाँ। मेरा गला तो सुधा ने पकड़ लिया था आंटी। सुधा मतलब पुलिस इंस्पेक्टर की बहन? हाँ आंटी, मेरा गाल भी सुझा दिया। हाउ इज इट पॉसिबल? आत्मा दिखती है, लेकिन उसने तुम लोगों पर अटैक किया? ये सब क्या है? मैं तो धुरंधरा हूं ना। ऐसा किसने लिखा? अजीब हो रहा है इस घर में। बड़ी माँ पूछ रही थी तुम कहाँ हो? मैं वल्लभ के साथ रहती हूँ, इसीलिए मुझे मारा था आंटी। इसका मतलब आत्मा को जिस जिस को टारगेट करना था उन सबको उसने टारगेट किया है। इसका मतलब आज हमें 2 आत्माएं दिखाई दी हैं। 2 नहीं वल्लभ, 3। 3? एक और ऐड हुई है क्या? भूषण, हम लोग उसे जानते ही हैं ना। सब आत्मा हमारी फैमिली की ही थी क्या भाभी? भाभी गले में जिसने मफलर पहना था वही था क्या? तुमने देखा था क्या उसे? देखना क्या था, मैं तो उसके ऊपर गिर गई थी। आत्मा के ऊपर गिर गई थी? हाँ, मैं तो शर्माते हुए बोल भी रही थी। वो आत्मा है मुझे पता नहीं था ना। ऊपर से गिरी क्या? ऐसे क्यों पूछ रही हैं भाभी? आपके ऊपर गिरकर दिखाऊं? रुको, आत्मा हमें डरा तो सकती है, लेकिन ऊपर से गिरना ये तो आसान बात नहीं। दाल में कुछ तो काला है। ये घर ही कुछ डाउटफुल है। बहुत अजीब सी चीजें हो रही हैं यहाँ पर। देखिए, ये पेपर देखिए, क्या लिखा है इस पर? मैं हूँ सुधा। तुम तो कसी हो ना। मैं इसे पढ़ रही हूँ आंटी। ऐसा किसने लिखा होगा? मैंने लिखा सोच रही हो क्या? आते वक्त ये नीचे गिरा हुआ था, मैं तो बस इसे यहाँ लेकर आई। मुझे दिखाओ।
थैंक्स धुरंधरा, तुम अब जाओ। जो प्रसाद दिया था उसे फिर से मत पीजिए। बाप रे, इन आत्माओं ने तो परेशान कर दिया है। ये आत्माएं लिख भी सकती है क्या मम्मी? घर के ही लोगों ने इस पेपर पर ऐसा लिखा होगा आंटी। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अगर वो सुधा की आत्मा थी तो वो अपने आप नहीं लिख पाएगी। भूषण के ऊपर धुरंधरा ऐसे कैसे गिर सकती है जबकि वो मर गया है? वो जिंदा लोगों की तरह कैसे हो सकता है? हमें डराने के लिए कोई और ऐसा कर सकता है क्या आंटी? मम्मी, विशाल को जरा बुलाकर पूछो आखिर इस घर में चल क्या रहा है। नहीं वल्लभ, इससे पहले भी उसे मुझ पर डाउट हो गया था। मैंने उसे डाइवर्ट किया। फिर से अगर उससे कुछ पूछा तो उसे फिर से डाउट हो जाएगा। खाने के समय बोला था ना कुछ नहीं करना है आपको। कितनी बार बोलूं साहब जी? कोटेशन सही है क्या? बस यही देख रहा हूँ नैनी। रूपा, आती हूँ मैडम। क्या हुआ मैडम? ये लो, ऑफिस फाइल ले जाओ और इसे वहाँ रख दो। ठीक है मैडम। तुम्हारा परिवार अगर 500 साल बैठकर भी खाए तो भी तुम लोगों को कुछ कम नहीं पड़ेगा विशाल। फिर भी तुम ऑफिस की फाइल्स देख रहे हो, इसका मतलब क्या है विश? आप कुछ भी मत सोचिए बुआ जी, नजर लग जाएगी उन्हें। मैं क्या बोल रही हूँ ये समझ नहीं पा रही है, बस हर चीज में घुस जाती है ये। माँ, अभी दर्द कैसा है? थोड़ा सा ठीक है बेटा। टाइम पर दवाई दे देती है तुम्हारी नैनी, इसलिए जल्दी ठीक हो रही हूँ मैं। थैंक्स नैनी। वेलकम सासू माँ। सुनिए जी, पहले इडली वड़ा खाएंगे या डोसा खाएंगे बताइए? मैं क्या सिर्फ खाना खाने के लिए इस घर में हूँ? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? देना है तो दो, वरना लेकर जाओ। क्यों हमेशा गुस्सा करते रहते हो? भाभी का तुम क्या खाओगे ये पूछना भी गलत बात है क्या? ये खाओगे वो खाओगे पूछोगे तो थोड़ी तो तकलीफ होगी ना विशाल। उसी को प्यार कहते हैं, समझने की कोशिश करो। नैनी, भाभी पहले बड़ा खाती है, फिर इडली खाती है, फिर डोसा खाती है, तुम्हें तो पता है ना? सासू माँ अगले 2 दिन सिर्फ इडली ही खाएंगी बुआ जी। मुझे क्या खाना चाहिए वो भी तुम डिसाइड करोगी क्या नैनी? नैनी, माँ को जो पसंद है वो दो ना। बेडरूम में रेस्ट करेंगी, वॉशरूम में रेस्ट नहीं करेंगी ना? सबसे पहले बेडरूम में जाकर रेस्ट लेंगे, उसके बाद वॉशरूम में जाकर रेस्ट करेंगे। 2 इडली बस हो गया क्या? बस हो गया ना? तबीयत खराब है ना? तबीयत ठीक नहीं है? ऐसा मैंने कब कहा? डॉक्टर ने बताया सासू माँ। सर के ऊपर ईंट गिरी थी ना, तो तभी से बोला है। उड़द की दाल से जो भी बनता है वो चीज आपको
काफी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए नहीं दे सकते। उड़द की दाल खाएंगे तो पस बनता है क्या विश? मुझे इतना तो आइडिया नहीं है, पर इंग्लिश दवाइयों से ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। नहीं होता होगा तो डॉक्टर क्यों ऐसा बोलेंगे? पता नहीं क्यों सासू माँ को इडली के सिवा कुछ और नहीं खाना चाहिए। ये नैनी जानबूझकर मुझे 2 इडली देकर भूखा मारना चाहती है। इससे तो मैं देख लूंगी। खाइए ना सासू माँ, हंसते हुए खाइए, नहीं तो सब लोग सोचेंगे आपको खाना नहीं दिया मैंने। मेरी बहू मेरा कितना ख्याल रखती है, इसलिए मुझे इसे कुछ गिफ्ट देने का मन कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं। कसी, थोड़ी सी और चटनी ले लो कसी। ए शिट, आंखें नहीं है क्या तुम्हारी? सॉरी। तुम्हारा ये सॉरी किसको चाहिए? हाँ, क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रही हो? हासनी दीदी के सॉरी बोलने के बाद भी तुमने हाथ क्यों धोया? मुझे खाना नहीं खाना इसीलिए हाथ धोए। कुछ गलती हुई क्या? प्लेट में अभी भी नाश्ता रखा है। पूरा खाने के बाद ही सिंक के पास तुम जाकर हाथ धो सकती हो। ऐसे हाथ साफ करोगी तो वेस्ट नहीं होगा। कसी ने अगर छोड़ दिया तो बचा हुआ तुम खाओगी क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? तुम्हारी बीवी के बोलने से तो ऐसा ही लगता है। खाना वेस्ट नहीं करेगी तो क्या करेगी? ऐसे टाइम पर थोड़ा कम लेना चाहिए, ज्यादा क्यों लिया बताओ? कुछ भी बोलती रहती है। जितना मन करेगा उतना लूंगी, लेकिन उल्टी आ जाए इतना नहीं खाती हूँ मैं, समझी? जो तुम वेस्ट कर रही हो उसी नाश्ते से किसी भूखे इंसान की भूख मिट सकती है। इतना कमाने के बाद भी इतनी कंजूसी क्यों करते हो? विशाल, तुम्हारी बीवी की गांव की आदत अभी तक गई नहीं। सही कहा ब्रो। गांव में खाना खाने के समय खाना छोड़कर अगर हाथ धोएंगे तो कोई ना कोई पनिशमेंट तो मिलेगी ही। ऐसे बोलेंगे तो नैनी चुप रहेगी क्या बेटा? सबक तो सिखाना पड़ेगा ना सासू माँ। कशी मैडम, जिस प्लेट में तुमने हाथ धोया है उस प्लेट को उठाकर अपने सर पर रखकर बाहर जाओ। इतना तुम्हें करना होगा। कम से कम तुम्हारी गलती की पनिशमेंट समझो। मैं नहीं करूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। देखिए ना आंटी। कसी, यहाँ से जाना ही अच्छा है। अगर वो तुम्हें पकड़ लेगी तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। भतीजे को सब पता है इसलिए बोल रहा है। प्लेट सर पर रखो और बाहर फेंक कर आओ जल्दी। हासनी दीदी, प्लेट इसके सर पर रखिए। जरा आराम से रखना कसी, ड्रेस अपनी खराब मत करना। ड्रेस पर गिरेगा ना तो चींटियां आ जाएंगी तो काट काट के तुम्हें ही सुझा देंगी। इसीलिए संभाल कर ले जाना। जाओ। कसी, तुम लेकर जाओ। नहीं, तुम जानबूझकर हम लोगों को तकलीफ पहुंचा रही हो। मैंने अगर टारगेट करना शुरू कर दिया तो कैसा होगा? आज ही दिखाती हूँ तुम्हें।